हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स पार्ट नंबर 5। पार्ट 4 तक हम लोग वीडियो पहले से बना चुके हैं और आज का जो हम लोग का वीडियो है उसमें हम लोग 8 न्यूमेरिकल लिए हैं और 8 न्यूमेरिकल में से 5 न्यूमेरिकल जो है अपना वो कंपोनेंट डिविडेंड रूल से होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे। तो बच्चों हम आप लोग को बताना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी दूसरा बुक हो, ठीक है ना, कोई भी दूसरे राइटर का बुक हो, ठीक है ना, चाहे आईसीएससी बोर्ड का हो, चाहे वेस्ट बंगाल बोर्ड का हो, चाहे एमपी बोर्ड का हो, चाहे झारखंड बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, हम लोग यहाँ पे जो 11-12 में सीखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन सा न्यूमेरिकल कैसा होता है, कैसे तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या सही अप्रोच होना चाहिए, उसी को कंटेंट बना के हम क्या करें वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं सीख रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये यदि सीख लेते हैं तो चाहे एनसीईआरटी बुक हो चाहे कोई भी बुक हो आप लोग सॉल्व करने के इजी मेथड सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है cos थीटा इक्वल टू n cos थीटा प्लस 2 फाई so that n plus 1 tan theta plus phi equal to n minus 1 cot phi। ठीक है, तो ये 5 न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे, पहला जो 5 न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे वो कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल से होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट होता है क्या है, कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल के पहले बारे में जान लेते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर में क्लास 9 या क्लास 10 किसी किसी बोर्ड में क्लास 7 में था, ठीक है ना। तो हम लोग आ जाते हैं पहले कंपोनेंट और डिविडेंडो के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट और डिविडेंडो होता है क्या है। सपोज लिखा हुआ है इफ a is to b proportional to c is to d है, then a plus b is to b proportional to c plus d is to d। ऐसा क्या लिख सकते हैं, if a is to b proportional to c is to d then a plus b is to b proportional to c plus d is to d। ऐसा यदि लिख पाते या नहीं यही हम लोग को चेक करना है। तो देख लेते हैं, a is to b का मतलब होता है a by b बच्चों। प्रोपोर्शनल को हम लोग इक्वल के साइन से डिनोट करते हैं और c is to d को हम लोग लिख सकते हैं c by d बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या करें, दोनों तरफ 1 से ऐड करते हैं। दोनों तरफ 1 से ऐड करने के बाद होता क्या है, a by b प्लस 1 और c by d प्लस 1, दोनों तरफ 1 से ऐड कर सकते हैं। जैसे 1 से ऐड करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना, a प्लस बी बाई बी और यहाँ पे c प्लस डी बाई डी। दैट मीन्स बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इज टू बी, c प्लस डी इज टू डी। मतलब क्या कि कोई भी प्रोपोर्शनल इस टाइप से दिया हुआ है, रेशियो और प्रोपोर्शनल इस टाइप से दिया हुआ है तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये जो रूल हम लोग लिखते हैं, इसी रूल को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो। ओके बच्चों, ठीक है। डिविडेंडो क्या होता है, सेम प्रोसेस पे यहाँ पे इफ a इज टू बी प्रोपोर्शनल टू c इज टू d है, देन a माइनस बी इज टू बी c माइनस डी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसके पहले में हम लोग चेक करते हैं। लिख सकते हैं, तो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो a बाई बी, a इज टू बी को हम लोग a बाई बी लिख दिए, प्रोपोर्शनल को इक्वल लिख दिए, c इज टू डी को हम लोग c बाई डी लिख दिए। दोनों तरफ इस बार 1 से ऐड ना करके 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, a बाई बी माइनस 1, c बाई डी माइनस 1। जैसे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस बी बाई बी और c माइनस डी बाई डी होगा, है ना बच्चों। अब यहाँ पे a माइनस बी इज टू बी लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइडेड बाय में रेशियो में, इक्वल को हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन दे सकते हैं और c माइनस डी यहाँ पे डिवाइडेड बाय d मतलब रेशियो d लिख सकते हैं। इस रूल को हम लोग बोलते हैं डिविडेंडो रूल। ओके, तो कंपोनेंडो रूल क्या होता है, कंपोनेंडो रूल होता है प्लस करते हैं और डिविडेंडो रूल क्या होता है, माइनस होता है। ये दोनों रूल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दोनों रूल को यदि कंबाइन करते हैं, सपोज दोनों रूल को कंबाइन करते हैं तो जिसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। देखते हैं कैसे कंबाइन करते हैं।
यहां पे लिखा हुआ है सपोज इफ A is to B proportional to C is to D, ओके, C is to D। अब यहां पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है क्या है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बोल रहा है ये कि A बाई बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C बाई डी। कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का एडिशन, मतलब A के साथ प्लस B, और सेम न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो पहला ऊपर में क्या हो रहा है, कंपोनेंडो हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, डिविडेंडो हो रहा है। यहां पे क्या लिखेंगे, C प्लस डी बाई C माइनस डी। इस टाइप से किसी भी रेशियो को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो इसी रूल को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो मतलब ऊपर में एडिशन हो रहा है, नीचे में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इस टाइप के रूल को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। दोनों एक साथ हो रहा है, कंपोनेंडो मतलब एडिशन होता है, डिविडेंडो मतलब सब्ट्रैक्शन, डिविडेंडो दोनों एक साथ हो रहा है, तो इसलिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बोलते हैं इसको। ओके, तो चलिए क्वेश्चन 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब लिखा हो इफ कॉस थीटा इक्वल टू n कॉस थीटा प्लस 2 फाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू n। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, डिविडेंडो रूल। ओके, तो प्यारे बच्चों कंपोनेंडो डिविडेंडो अभी क्या बताएं कि न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का एडिशन होगा, मतलब कॉस थीटा प्लस 2 फाई के साथ इसका एडिशन, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 फाई। यहां पे न्यूमरेटर में क्या है, n है, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो यहां पे हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ओके प्यारे बच्चों, तो cos यहां पे देखते हैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बहुत बार वीडियो में, हर एक चारों वीडियो जितने भी बनाए, ये 5वां नंबर वीडियो, चारों वीडियो में आप अप्लाई करके दिखाएं। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2। c का वैल्यू है मेरा बड़ा वाला वैल्यू, थीटा प्लस 2 फाई प्लस थीटा बाई 2, देन cos c माइनस डी बाई 2, cos c माइनस cos d बाई 2, मतलब थीटा प्लस 2 फाई माइनस थीटा बाई 2, डिवाइडेड बाई cos d माइनस cos c। तो cos d माइनस cos c का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, थीटा प्लस 2 फाई प्लस थीटा बाई 2, एंड साइन c माइनस डी बाई 2, थीटा प्लस 2 फाई माइनस थीटा बाई 2, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है मेरा n प्लस 1 n माइनस 1। बच्चों यहाँ पे देखते हैं 2 के साथ 2 कैंसिल हो जा रहा है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है, यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है, तो यहाँ पे मेरा बच रहा है, ऊपर में बन जा रहा है कॉस थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 फाई, मतलब यहाँ पे मेरा हो जा रहा है थीटा प्लस फाई। कैसे, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा 2 फाई, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा के साथ माइनस थीटा कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉस फाई बाई, यहाँ पे उसी तरीके से साइन, ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 2 फाई, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा मेरा थीटा प्लस फाई, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा साइन फाई, इक्वल टू n प्लस 1 बाई n माइनस 1। ओके, अब देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलती लिख रहे हैं, शायद कॉट होगा, कि ये कॉस नहीं होगा, कॉट होगा, कॉट फाई, कॉट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं, तो इस चीज को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम मिटा रहे हैं। कॉस बाय साइन हम लोग लिख सकते हैं कॉट, कॉस बाय साइन मतलब हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा प्लस फाई, और कॉस बाय साइन इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट फाई, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको,
n प्लस वन बाई एन माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट फाइव बाई, इस कॉट को हम लोग नीचे लेके चले जाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस फाइव। ठीक है बच्चों, n प्लस वन। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे समझाने का। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो n प्लस वन के साथ टेन थीटा प्लस फाइव मल्टीप्लाई होगा तो n प्लस वन इंटू टेन थीटा प्लस फाइव, और n माइनस वन के साथ कॉट फाइव मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n माइनस वन इंटू कॉट फाइव। हो गया प्रूव, यही प्रूव करना था। तो कंपोनेंडो समझ में आ गया आपको, डिविडेंडो समझ में आ गया, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल कैसे अप्लाई करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, देखते क्या लिखा हुआ, साइन एक्स प्लस वाई बाई साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी सो दैट टेन एक्स बाई टेन वाई इक्वल टू ए बाई बी। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देख के मुझे याद आ रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन हम कंपाउंड एंगल में करवाए थे। ट्रिग्नोमेट्री का ये जो कंपाउंड एंगल का जो पार्ट था उसमें हम बताए थे कि इफ दिस वन इज द गिवन दिस देन दिस वन इज द प्रूव कर सकते हैं, मतलब ये दिया हुआ रहता था तो हम लोग ये प्रूव किए हुए थे कंपाउंड एंगल में। कंपाउंड एंगल का वीडियो देखिएगा जहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल सिखाए थे वहीं पे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को उल्टा कर रहे हैं, मतलब यहाँ से इस बार हम लोग को यहाँ पे प्रूव करके जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, गिवन पार्ट से लिखते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है मेरा, गिवन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस वाई, न्यूमरेटर पार्ट है, साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे बच्चों। ठीक है ना, तो बाय यूजिंग या अप्लाइंग जो भी लिखना है यार, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो जैसे यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का एडिशन होता है कंपोनेंडो में, मतलब साइन एक्स माइनस वाई, और डिविडेंडो में क्या होता है, कंपोनेंडो में तो एडिशन होता है न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का। डिविडेंडो में होता है क्या, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर वाले वैल्यू के साथ डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब साइन एक्स माइनस वाई। ए प्लस बी के साथ हम ऐड करेंगे ए माइनस बी को, सेम टू सेम ए प्लस बी के साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए माइनस बी को। देखते हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बहुत ईजी है। साइन सी प्लस साइन डी मतलब हो जाता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू। कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी मतलब एक्स प्लस वाई, माइनस जैसे करते ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस वाई बाई टू। सेम उसी तरीके से कॉस सी साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाता है मेरा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू। और साइन सी माइनस डी बाई टू मतलब एक्स प्लस वाई माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस वाई बाई टू। दिस वन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो बी के साथ बी कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बाई बी के साथ ये बी ऐड हो जाएगा, ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ बी हो जाएगा, टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे टू के साथ टू कैंसिल हो गया, और क्या बच जा रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बच रहा है। तो यहाँ पे मेरा बच रहा है साइन y के साथ y कैंसिल, x प्लस एक्स, टू एक्स में से टू को डिवाइड देंगे तो x बचेगा। यहाँ पे x के साथ x कैंसिल, y प्लस वाई, टू y के साथ टू डिवाइड देंगे तो यहाँ पे y बचेगा, मतलब ये हो जा रहा है मेरा कॉस y। यहाँ पे y के साथ y कैंसिल, x प्लस एक्स मतलब टू एक्स डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कॉस x। और ये मेरा कितना हो जा रहा है, ये मेरा कितना हो जा रहा है y, x के साथ x कैंसिल, y प्लस वाई, टू वाई बाई से टू डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा मेरा साइन y। दिस वन इक्वल टू मेरे को मिल रहा है a बाई बी। देख लेते साइन बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस को हम लोग लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस को लिख सकते हैं टेन, है ना। साइन बाई कॉस को टेन लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा टेन एक्स इंटू कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉट वाई इक्वल टू ए बाई बी। टेन एक्स को रहने दिए बच्चों,
कॉट वाई का जब जैसे नीचे लिख जाते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan y इक्वल टू a बाई बी। यही प्रूव करना था बच्चों, प्रूव हो गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है, क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा है, बट आप लोग के दिमाग में शायद या आप लोग के में सोच में ये चल रहा होगा कि सर कंपाउंड एंड डिविडेंडो कैसे आप सोच ले रहे हैं कि कैसे आपको न्यूमेरिकल देख के समझ में आएगा, कैसे हम लोग को न्यूमेरिकल देख के समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन है कि सर कंपाउंड एंड डिविडेंडो रूल ही अप्लाई करेंगे। हाँ कैसे 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 मेरे दिमाग में कैसे आ रहा है मैं ये बता रहा हूँ, बाकी बात आप लोग भी सोचिएगा तो आप लोग के दिमाग में भी आएगा। लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू एम साइन बी। प्रूव क्या करना है, एम माइनस वन बाई एम प्लस वन। मतलब इस टाइप से कहीं पर भी आ रहा है प्रूव करने के लिए तो आपका प्रूविंग वाला पार्ट ही आपको हिंट्स देगा किस टाइप से एम माइनस वन बाई एम प्लस वन इस टाइप का रेशियो कहीं पर भी आ जा रहा है, एम प्लस वन यहाँ पे रहता है, एम माइनस वन यहाँ पे रहता। तो क्वेश्चन देख के ही हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, चाहे जो भी करे कहीं ना कहीं हमको कंपाउंड एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को स्टॉप करके खुद से भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो स्टार्ट कर देते गिवन पार्ट से। तो गिवन जो पार्ट है साइन ए साइन बी, यहां पे क्या करेंगे हम साइन ए बाई साइन बी लिखेंगे बाई एम, नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, कर देते हैं अप्लाई, कर देते हैं अप्लाइंग अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ओके, जैसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा साइन ए न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर पार्ट का एडिशन साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, दिस वन इक्वल टू एम प्लस वन बाई एम माइनस वन। देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू। देख लेते हैं आगे का स्टेप पे। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, इक्वल टू एम प्लस वन एम माइनस वन। ये जो 5 क्वेश्चन लिए ना कंपोनेंडो और डिविडेंडो का सारा एक ही जैसा है, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन बाय कॉस को हम लोग लिख सकते हैं tan और कॉस बाय साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉट। देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे tan a प्लस बी बाई टू और यहाँ पे कॉट a माइनस बी बाई टू इक्वल टू m प्लस वन बाई एम माइनस वन। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे किसी भी तरीके से अच्छा दोनों यहाँ पे tan में दिया हो तो ये दोनों को tan में पहले लिखना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाई tan a माइनस बी डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू m प्लस वन बाई एम माइनस वन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m माइनस वन बाई एम प्लस वन है, बट हम जो लेके जा रहे हैं वो m प्लस वन बाई एम माइनस वन है। तो क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेंडो करना पड़ेगा। अल्टरनेंडो मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जैसे दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं रेशियो में कुछ भी चेंज नहीं होता है, और यहाँ पे रेसिप्रोकल करने के बाद ये आपका हो जाएगा मेरा इधर लेफ्ट हैंड साइड में tan a माइनस बी बाई टू बाई tan a प्लस बी बाई टू, दोनों तरफ रेसिप्रोकल होगा। और इधर रेसिप्रोकल करने के बाद ये हो जा रहा है मेरा m माइनस वन बाई एम प्लस वन। ओके, ये जो डिवाइड वाला टर्म उधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा tan a माइनस बी बाई टू बच्चों इक्वल टू m माइनस वन बाई एम प्लस वन इंटू tan a प्लस बी बाई टू। यही था प्रूव करना, देख लीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा
इफ साइन 2 अल्फा इक्वल टू 4 साइन 2 बीटा सो दैट 5 tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3 tan अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर भी कंपोनेंट में डिविडेंडो रूल लगाएंगे। कैसे? जैसे ही इसको डिवाइड देंगे तो 4/1 में कंपोनेंडो करते हैं 4 के साथ 1 का कंपोनेंडो होता है तो 5। अब 4 के साथ डिविडेंडो करते हैं 1 का तो हो जाता है 3। तो 5 और 3 मिल रहा है, मतलब यहां पर भी हम लोग क्या लगाएंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है मेरा, गिवन है साइन 2 अल्फा। वीडियो को स्टॉप करके खुद से बनाइए, ट्राई कीजिए। साइन 2 बीटा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का सारा पार्ट खत्म हो जाएगा ना, एसोसिएटेड एंगल हो गया का, उसके बाद कंपोनेंडो भी, ये कंपाउंड एंगल भी हो गया, ये सम एंड प्रोडक्ट भी आज को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मल्टीपल पढ़ेंगे, फिर सब मल्टीपल, फिर जनरल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो ये सभी को मिला के हम एक मिसलेनियस चैप्टर बनाएंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पे कम से कम वो 4 या 5 घंटा का वीडियो रहेगा, एक ही बार में उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन लेंगे और थिंकिंग करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको, है ना, अटेंड कैसे कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी एक एक करके चैप्टर सीखते हैं पहले, फिर हम लोग मिसलेनियस चैप्टर बनाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, भैया यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो हम जरूर बताएंगे, कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे तरीके से समझा पाए आप लोगों को। तो यहाँ पे 4/1 लिख सकते हैं, बाई अप्लाइंग करते हैं, या बाई यूजिंग या अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये समझ लो यार, कंपोनेंडो डिविडेंडो लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो करते हैं तो ये साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा। 4 के साथ 1 का एडिशन होगा बच्चों, और 4 के साथ 1 का सब्ट्रैक्शन। साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला देता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2। 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा यहाँ से। यहाँ पे हो जाएगा मेरा कॉस सी माइनस डी बाई 2, मतलब 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2। यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे और 2 से डिवाइड देंगे तो केवल मेरा अल्फा माइनस बीटा बच जाएगा। सेम टू सेम साइन सी माइनस साइन डी का तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2, और यहाँ पे साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 अल्फा 2 बीटा बाई 2, और ये हो जाएगा मेरा 4 + 1 5, और 4 - 1 मतलब 3, तो 5/3। ठीक है, यहाँ से 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से बच जा रहा है मेरा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि 2 कॉमन लेग हट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे बच जा रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये मेरा साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/3, इक्वल टू 5/3। साइन बाय कॉस मेरा 10 हो जाएगा, कॉस बाय साइन मेरा कॉट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा हो जा रहा है tan अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस बाय साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना 5/3। आगे स्टेप में क्या करते हैं, इस कॉट को हम लोग tan में कन्वर्ट कर देंगे। कॉट को जैसे हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरा हो जा रहा है tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे होगा tan अल्फा माइनस बीटा, दिस वन इक्वल टू 5/3 आ रहा है। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये जो 3 है ये चला जाएगा 3 tan अल्फा प्लस बीटा इंटू 5 tan अल्फा माइनस बीटा। यही था प्रूव करने का, ये वाला लाइन इधर है तो कर देते, इधर ही कर देते, 5 tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3 tan अल्फा प्लस बीटा। बच्चों हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्या लिखा हुआ देखते हैं। कॉस अल्फा इक्वल टू के कॉस बीटा सो दैट बोला है यहाँ पे, सो दैट
ठीक है ना। सो दैट प्रूव करने के लिए बोला है, सो दैट tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस के डिवाइडेड बाई 1 प्लस के इंटू कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे तो कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसा लगा सकते हैं, क्योंकि 1 यहाँ पे इसके नीचे है तो 1 माइनस के 1 प्लस के कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है क्वेश्चन में, बट कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से ही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस के 1 माइनस के, यही मेरा हिंट्स है कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने का। तो गिवन जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन है कॉस अल्फा इक्वल टू के कॉस बीटा। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा इक्वल टू के, नीचे कुछ नहीं मतलब 1। इसका जैसे रेसिप्रोकल करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा, और यहाँ पे जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 बाई के। अब यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करते हैं। ओके, तो अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कॉस बीटा के साथ कॉस अल्फा का एडिशन, और यहाँ पे कॉस बीटा के साथ कॉस अल्फा का सब्ट्रैक्शन, 1 प्लस के बाई 1 माइनस के। मिल गया ना ये पार्ट, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे तो फिर से हो जाएगा। अब देख लेते हैं, कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा है, मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। अल्फा वैल्यू बड़ा होगा, अल्फा और बीटा दिया हो तो अल्फा बड़ा होता है, बीटा छोटा होता है। सी और डी दिया हो तो सी बड़ा होता है, डी छोटा होता है। एक्स और वाई दिया हो तो एक्स बड़ा होता है तो वाई छोटा होता है, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा दिया हुआ तो यहाँ पे सी प्लस डी बाई 2 मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। उसी तरीके से यहाँ पे कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा मतलब कॉस डी माइनस कॉस सी, तो कॉस डी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस के बाई 1 माइनस के। यही दिया हुआ है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जा रहा है। ओके, फिर से यहाँ पे एक बार और रेसिप्रोकल करते, जैसे उल्टा कर देते तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यहाँ पे मेरा हो जा रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये रेसिप्रोकल करने के बाद 1 माइनस के बाई 1 प्लस के। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन बाई कॉस कितना हो जा रहा है, यहाँ पे साइन बाई कॉस जो है ये मेरा हो जाएगा टैन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और साइन बाय कॉस ये जो है ये मेरा हो जाएगा टैन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस के बाई 1 प्लस के। इस टैन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को हम लोग न्यूमरेटर में से हटा के डिनोमिनेटर पार्ट में लेके जाते हैं, तो जैसे लेके जाएंगे तो ये मेरा कॉट में हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग कॉट लिख सकते हैं, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्योंकि टैन का मतलब होता है 1 बाई कॉट, है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस के बाई 1 प्लस के, इस कॉट वाला पार्ट को इधर लेके चले जाते हैं तो प्रूव हो जाएगा मेरा टैन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू 1 माइनस के बाई 1 प्लस के इंटू कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये प्रूव करना था। ये पांचों क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो गया, रिमेनिंग 3 क्वेश्चन अलग अलग मेथड से सॉल्व होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस जेड प्लस कॉस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस वाई प्लस जेड बाई 2 इंटू कॉस जेड प्लस एक्स बाई 2। यहाँ पे x के जगह पे अल्फा बीटा गामा रह सकता है या कुछ भी रह सकता है, पी क्यू आर रह सकता है, ठीक है ना। उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व
करते, देखते कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई भी बुद्धि नहीं लगाना है, बस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देना है, बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, cos x प्लस cos y प्लस cos z प्लस cos x प्लस y प्लस z, यही दिया हुआ बच्चों। यहाँ पे इसको cos c प्लस cos d का मान के फॉर्मूला बना देते हैं, इसको cos c प्लस cos d मान के फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो cos c प्लस cos d मतलब 2 cos c प्लस d बाई 2 है ना, मतलब x प्लस y बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 मतलब x माइनस y बाई 2। उसी तरीके से यहाँ पे इसको c समझना पड़ेगा, इसको d समझना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब x प्लस y प्लस z प्लस z बाई 2, और cos c माइनस d बाई 2 मतलब cos, यहाँ पे x c का वैल्यू मेरा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस d का वैल्यू है z बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है बच्चों, देखते हैं, तो ये मेरा हो जा रहा है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2 प्लस 2 cos, यहाँ पे मेरे को मिल जा रहा है x प्लस वाई प्लस 2z है ना, z प्लस z 2z, और यहाँ से z कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे मिल जा रहा है मेरे को cos x प्लस वाई बाई 2। तो ये दोनों टर्म से मेरा 2 cos x प्लस वाई 2 cos x प्लस वाई कॉमन जा रहा है, तो जैसे कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो बच क्या जा रहा है, जैसे यहाँ पे कॉमन ले ले रहे हैं 2 cos x प्लस वाई बाई 2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे बच जा रहा है मेरा cos x माइनस वाई बाई 2 प्लस cos x प्लस वाई प्लस 2z बाई 2। इस पोर्शन को हम लोग को c समझना पड़ेगा, इस पोर्शन को d समझना पड़ेगा। तो फिर से हम लोग cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो जैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं क्या बन जा रहा है, 2 cos, इसको रहने दिए, x प्लस वाई बाई 2, यहाँ पे cos c प्लस cos d है ना, तो ये मेरा आ जाएगा cos c प्लस d बाई 2, तो c का वैल्यू मेरा x प्लस वाई प्लस 2z बाई 2 है ना, तो c का वैल्यू हो गया d का वैल्यू मेरा x माइनस वाई बाई 2 और दिस वन डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा का होल डिवाइडेड बाई 2 इनटू यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 2 cos होता है, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos के अंदर में ये पूरा एंगल है, इंटू cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, तो c का वैल्यू मेरा x प्लस वाई प्लस 2z बाई 2 माइनस x माइनस वाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2, ये ब्रैकेट क्लोज। आगे का स्टेप यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है, लेंदी है क्वेश्चन, टफ नहीं है, लेंदी और टफ में अंतर होता है। लेंदी में क्या होता है, हम लोग पेज बढ़ाते जाते हैं, और टफ में क्या होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कैसे कहाँ पे क्या अप्रोच लगाए। ठीक है ना, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2, देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 2 cos x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x माइनस वाई, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, और यहाँ से मेरा बन जाएगा 2x प्लस 2z बाई 2, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये मेरा हो जा रहा है 2x प्लस 2z है ना, y कैंसिल हो जा रहा है बाई 2, और यहाँ पे एक और डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से ये देख लेते हैं, cos यहाँ पे मेरा माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस वाई हो जाएगा, मतलब ये मेरा हो जाएगा 2y प्लस 2z 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 2। ओके, इस 2 के साथ ये 2 इंटू हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये मेरा हो जा रहा है 2 cos x प्लस वाई बाई 2, और ये मेरा हो जा रहा है 2 cos, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो एक तो 2 के साथ कॉमन वाला पार्ट कट जाएगा, तो मतलब x प्लस जेड बाई 2, और यहाँ से cos y प्लस जेड बाई 2, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी,
अब ये दोनों को इंटू कर देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं। तो जैसे ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा, प्रूव हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 के साथ 2 4 हो गया। ये हो जाएगा मेरा कॉस x प्लस वाई बाई 2, ये हो जाएगा मेरा कॉस, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं y प्लस जेड बाई 2, और इसके बाद ये लिख देते हैं कॉस x प्लस जेड बोलो या z प्लस एक्स बोलो बाई 2। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरीका से है, बस यहाँ पे क्या है, कॉस है, यहाँ पे मेरा साइन हो जाएगा साइन x प्लस साइन y प्लस साइन z, और करना भी इसी तरीके से जैसे ये वाला क्वेश्चन किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 6, उसी तरीके से करना है। ये साइन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू प्रूव हो जाएगा मेरा साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन y प्लस जेड बाई 2 इंटू साइन z प्लस एक्स बाई 2। वीडियो को स्टॉप करके खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, बनेगा 100% बोल रहे बनेगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 किए वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ट्राई कीजिए जरूर बनेगा। LHS ले लेते पहले, तो LHS पार्ट मेरा आ गया। LHS पार्ट है मेरा साइन x प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड प्लस साइन x प्लस वाई प्लस जेड, c प्लस डी, c प्लस डी, तो साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, कॉस c माइनस डी बाई 2। उसी तरीके से यहाँ पे इसको c समझते हैं, इसको d समझते हैं, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, मतलब इसके साथ ये प्लस करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, मतलब x प्लस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ z, क्योंकि z प्लस जेड 2z, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, इसके साथ ये माइनस करेंगे तो यहाँ से z के साथ z हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा मेरा x प्लस वाई बाई 2। ओके, देख लेते कुछ कॉमन पार्ट जा रहा है क्या? कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं जा रहा है, कोई भी कॉमन पार्ट यहाँ से नहीं जा रहा है। c प्लस डी बाई 2, इसको c समझते हैं, इसको d समझते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, साइन x प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड माइनस साइन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन वाई प्लस जेड बाई 2 इंटू साइन जेड प्लस एक्स बाई 2। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किए थे उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करें। तो LHS लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन x प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड माइनस साइन x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, यहां से क्या कर रहा है, ये साइन x प्लस साइन वाई, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, मतलब x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, मतलब x माइनस वाई बाई 2। ये साइन z माइनस साइन x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ऑफकोर्स ये वाला वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, तो ऐसा तो कोई वैल्यू फॉर्मूला नहीं। यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता था साइन सी माइनस साइन डी का, बट ये पहले डी हो जा रहा है फिर ये हो जा रहा है, ठीक है। तो पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस साइन जेड। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको रहने देते हैं। ये हो जाएगा मेरा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 माइनस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब ट्वाइस ऑफ जेड बाई 2 इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2 मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड, तो जेड और जेड ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई 2। अब दोनों पोर्शन से 2 साइन एक्स प्लस वाई कॉमन जाएगा, तो जैसे कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जा रहा है मेरा cos x माइनस वाई बाई 2 माइनस cos x प्लस वाई प्लस 2z बाई 2, ये बच जा रहा है मेरा बच्चों। अब यहाँ पे ये वैल्यू बहुत छोटा है इससे,
एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड और यहाँ पे एक्स माइनस वाई, तो दिस वन वैल्यू बड़ा है इससे, मतलब कॉस डी माइनस कॉस सी। तो कॉस डी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस डी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला होता है टू साइन, है ना, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो टू साइन सी, सी मतलब ये वाला वैल्यू, दिस वन प्लस दिस वन बाई टू, मतलब यहाँ से जब सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई प्लस सी, सी हो गया मेरा x प्लस वाई प्लस टू जेड बाई टू प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू का होल डिवाइडेड बाई टू इनटू साइन सी माइनस डी बाई टू इनटू साइन सी, सी का वैल्यू है मेरा x प्लस वाई प्लस टू जेड बाई टू माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू। ओके, आगे स्टेप पे आ जाते देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये मेरा हो जा रहा है टू, यहाँ पे हो गया मेरा टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है मेरा टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड, है ना। तो इसके साथ जब हम लोग करते हैं यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा टू और ऊपर में भी एलसीएम हो जाएगा टू मेरा। यहाँ पे मेरा कितना हो जा रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड प्लस एक्स माइनस वाई। ओके, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जा रहा है, फिर ये हो जाएगा मेरा साइन, ये कितना हो जा रहा है मेरा टू, इसके ऊपर भी टू है। यहाँ पे कितना हो जा रहा है मेरा, ये हो जा रहा है मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ट्वाइस ऑफ जेड है, माइनस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जा रहा है। उसी तरीके से जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ पे मेरा ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और ये कितना हो जाएगा टू साइन, है ना। यहाँ पे y के साथ y कैंसिल, ट्वाइस ऑफ x, है ना, ट्वाइस ऑफ x ट्वाइस ऑफ z बाई टू कॉमन लेने के बाद ये टू इंटू टू फोर हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा साइन टू वाई प्लस टू जेड बाई टू इंटू टू हो जाएगा यहाँ पे फोर, टू कॉमन लेके चला जाएगा, है ना। देखते हैं स्टेप बाई स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्या होगा बच्चों, देखते हैं टू के साथ टू यहाँ पे हो जा रहा है फोर, ये हो जा रहा है मेरा साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और यहाँ पे साइन, ठीक है, टू कॉमन लेके यहाँ पे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे बचा रहा है मेरा एक्स प्लस जेड बाई टू और यहाँ पे हो जा रहा है साइन वाई प्लस जेड बाई टू और यहाँ से जैसे ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो फोर साइन एक्स प्लस वाई बाई जेड बाई टू इंटू साइन वाई प्लस जेड बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस जेड बाई टू, ये था प्रूवन। यानी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, इफ cos x plus cos y equal to 1/3 and sin x plus sin y equal to 1/4 देन प्रूव करना है tan x plus y by 2 equal to 3/2। तो इसको इक्वेशन हम 1 समझ लेते हैं, cos x plus cos y equal to 1/3, इसको इक्वेशन 1 समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करते तो cos c plus cos d का फॉर्मूला हो जाता है 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 x minus y by 2 equal to 1/3। उसी तरीके से इसको हम लोग इक्वेशन 2 समझ लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा sin x plus sin y equal to 1/4, इक्वेशन 2 है। यहाँ पे sin c plus sin d मतलब कितना हो जाएगा 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 equal to 1/4। जैसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब हम डिवाइड करें, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को जब हम डिवाइड देंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को जब हम डिवाइड देंगे तो क्या मिला देखते हैं, 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2 divided by 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 और यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है मेरा 1/4 डिवाइडेड बाई 1/3, 2 के साथ 2 कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, साइन बाई कॉस हो जा रहा है मेरा tan x प्लस वाई बाई 2
और ये 3 जैसे ऊपर चला जाएगा तो मेरा हो जाएगा 3/4। ये था प्रूफ करना, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 3/4 है, ओ यहाँ पे 3/4 होना चाहिए, 3/2 नहीं, यहाँ पे 3/4 होगा। ओके, प्रूव दैट tan x + y/2 = 3/4।